अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या ईमानदारी का फल वाकई मीठा होता है? खासकर तब जब चारों तरफ सिर्फ लालच का बोलबाला हो। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो ईमानदारी, लालच और हाँ, एक बड़े ही जादुई रहस्य के बारे में है। और यही सवाल समझ लीजिए इस पूरी कहानी की जान है। क्या होता है जब एक बेहद गरीब इंसान की ईमानदारी की टक्कर एक जादुई रहस्य से होती है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य किरदार बसंत के साथ। बसंत एक नाविक है और वो ईमानदार बहुत है, लेकिन उसकी दुनिया गरीबी और दबाव के बोझ के नीचे दबी पड़ी है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें दिखता है। देखिए, एक तरफ है बसंत जो इतनी गरीबी में भी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगता, और दूसरी तरफ है धनीराम जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के चारों ओर घूमती है। ये दो लोग नहीं, दो अलग अलग दुनिया हैं, और बस अब ये टकराने ही वाली हैं। धनीराम की ये सीधी सीधी धमकी, बस यहीं से कहानी में टेंशन एकदम बढ़ जाता है। अब बसंत के लिए समझ लीजिए करो या मरो वाली हालत हो गई है, कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब बसंत बेचारा हर तरफ से फंसा हुआ है। सिर्फ धनीराम ही नहीं, उसका अपना परिवार, उसका समाज, सब उस पर दबाव बना रहे हैं। सोचिए जरा, ऐसे में कोई अपनी ईमानदारी पर कैसे टिका रह सकता है? खासकर तब जब पूरी दुनिया आपकी ईमानदारी को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बताने लगे। और ठीक उसी पल जब लगता है कि बसंत अब हार मान ही लेगा, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक बहुत ही रहस्यमयी मुलाकात। बसंत को इस वक्त पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है ना? और ठीक तभी किस्मत उसके सामने एक ऐसा इम्तिहान रखती है जो उसके सिद्धांतों को परखने वाला है। जरा सोचिए इस बारे में। वो आदमी खुद तबाही के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो लालच नहीं, दया का रास्ता चुनता है। बसंत का बस यही एक फैसला उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसका ये एक छोटा सा नेकी का काम उसे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे तक ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो उस बूढ़े आदमी पर पूरा भरोसा करके छलांग लगा देता है, और नीचे पानी नहीं था। नहीं, वो पानी में नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाता है। इन दो दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ उसकी कीचड़ और निराशा से भरी असली दुनिया, और दूसरी तरफ एक ऐसी जादुई जगह जहां हर कदम पर बस हैरानी और चमत्कार थे। और ये सिर्फ कोई अमीर जगह नहीं थी, नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई जादुई दुनिया थी। कल्पना तो कीजिए, एक ऐसी जगह जहां पेड़ आपसे मदद मांगे, फल खुद को खाने के लिए पेश करे, और सड़कें वो तो भाई पक्के सोने की बनी थीं। और फिर राज खुलता है। वो बूढ़ा आदमी असल में एक खूबसूरत राजकुमार था, और उसने बताया कि इस जादुई दुनिया का दरवाजा किसी सोने चांदी की चाबी से नहीं बल्कि बसंत की अपनी नेकी और ईमानदारी से खुला था। तो राजकुमार बसंत को उसकी सारी मुश्किलों से निकलने का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और ये एक बहुत ही सख्त शर्त थी। शर्त एकदम सीधी थी, सोना जितना चाहे ले जाओ, जब चाहे ले जाओ, लेकिन एक नियम है जो कभी नहीं टूटना चाहिए। ये राज ही रहेगा। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सिर्फ सोने का इनाम नहीं था, ये उसके चरित्र का एक और बड़ा इम्तिहान था। और फिर बसंत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले ही दिन उसने गांव का सारा कर्ज चुका दिया। 1 महीने में वो नाड़ियापुर का सबसे अमीर आदमी सेठ बसंत बन गया, और 6 महीने के अंदर वो अपनी दरियादिली के लिए मशहूर हो गया। वो गरीबों की मदद करता था क्योंकि वो खुद गरीबी का दर्द जानता था। लेकिन इतनी तेजी से मिली कामयाबी और दौलत भला छिपती भी कैसे? और जिसकी नजर इस पर सबसे पहले पड़ी वो था वही लालची साहूकार धनीराम। धनीराम से बसंत की ये तरक्की देखी नहीं गई। वो जलन में पागल हो गया। उसे बस ये जानना था कि बसंत के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है, और उसकी यही जलन उसे उसकी मौत की तरफ खींच रही थी। तो होता ये है कि धनीराम का जासूस बसंत को नदी में कूदते देख लेता है। वो धनीराम को बताता है कि नदी में सोने की कोई सुरंग है। अब लालच में अंधे धनीराम और भीम दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं और नदी में छलांग लगा देते हैं सोना लूटने के लिए। लेकिन उन्हें जादुई दुनिया नहीं मिली, नहीं, बल्कि एक जोरदार लहर आई और दोनों को डुबो कर ले गई।
वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो दरवाजा नेकी से खुलता है, लालच से नहीं। तो इस पूरी कहानी से, इन दो बिल्कुल अलग-अलग किरदारों के अंजाम से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी का असली राज क्या है? सीधी सी बात है। पहली, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, देर से ही सही। दूसरी, लालच इंसान को अंधा बना देता है, उसे सही गलत कुछ नहीं दिखता। और सबसे जरूरी, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे काम और नेक नियत होती है। और हाँ, एक और बात, बसंत हमेशा अमीर और खुश रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपना वादा जिंदगी भर निभाया। उसकी दौलत उस सोने पर नहीं, बल्कि उसकी जुबान पर, उसके वचन पर टिकी थी। जब तक उसने राज को राज रखा, उसका आशीर्वाद उसके साथ बना रहा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को बेहिसाब दौलत का कोई ऐसा ही राज मिल जाए, लेकिन शर्त हो कि इसे अपने सबसे प्यारे लोगों से भी छिपाना होगा, तो क्या वो वादा निभाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ईमानदारी और हमारे रिश्तों की असली कीमत पर सोचने को मजबूर कर देता है।